स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज के सत्र में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 828वां एपिसोड प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी शीघ्रतापूर्वक जुड़ें और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, इस विषय पर हम सब की चर्चा चल रही है और अध्याय चल रहा था लक्षण मनुष्य की विलक्षणताएं। उस क्रम में आज का जो विषय है निराहार भी रहा जा सकता है। इसके अंतर्गत पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, जापान के मूर्धन्य दैनिक पत्र जापान टाइम्स में एक समाचार प्रकाशित हुआ कि भारतवर्ष में पटना शहर के समीप एक ऐसे सज्जन निवास करते हैं जो कि पिछले 2 वर्ष से सर्वथा निराहार रहते हैं। उनका जीवन निर्वाह जल और वायु पर ही हो जाता है। समाचार अद्भुत और आश्चर्यजनक ही नहीं, अविश्वसनीय भी था, क्योंकि इन दिनों जबकि आहार को ही जीवन का आधार माना जा रहा है और स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के खनिज, लवण, प्रोटीन, चिकनाई, कार्बन आदि की तालिकाएं प्रकाशित करके आहार को ही सब कुछ बताया जा रहा है, तब ये कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति बिना आहार के जीवित रह सके और 2 वर्ष जैसी लंबी अवधि तक जीवित भी रहे और स्वस्थ भी बना रहे। आहार के बिना अनशन करने वाले कई व्यक्ति मृत्यु के मुख में जा चुके हैं। फिर बिना भोजन किए कोई व्यक्ति इतने समय तक जी ले, जीवित नहीं स्वस्थ भी बना रहे और स्वस्थ ही नहीं इसी बिना आहार वाली पद्धति को अपनाकर भविष्य में लंबा जीवन जी सकने की घोषणा करे, तो यह बात साधारणतया न तो समझ में आती है और न उस पर भरोसा करने को जी करता है। इस समाचार ने अनेकों को आश्चर्यान्वित किया। इन्हीं दिनों कनाडा के एक पाल स्टेट वैक नामक सज्जन विश्व भ्रमण के लिए निकले हुए थे। वे जिन दिनों यह समाचार छपा तब तक अमेरिका, मेक्सिको, हनोई, जापान, कोरिया, ताइवान, बैंकॉक आदि की यात्रा कर चुके थे। उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द करके इन निराहार जीवन यापन करने वाले सज्जन से भेंट करने और तथ्यों का पता लगाने का निश्चय किया और वे भारतवर्ष आकर सीधे पटना जा पहुँचे। स्थान का पता लगा और उन सज्जन के समीप जा पहुँचे जिनके बारे में समाचार छपा था। पाया गया कि पटना जंक्शन से कुछ आगे चिड़िया रोड पर ओवरब्रिज के दक्षिण में कंकड़ बाग की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक प्राकृतिक चिकित्सालय बना हुआ है। वहां श्री भगवान आर्य नामक एक सज्जन निवास करते हैं। वे प्राकृतिक चिकित्सा प्रेमी हैं। केवल वे स्वयं ही प्राकृतिक जीवन पर विश्वास नहीं करते, वरन अपने परिवार को भी वैसी ही जीवन पद्धति अपनाने पर सहमत किए हुए हैं। वे रोगियों की प्राकृतिक विधि से चिकित्सा भी करते हैं और स्वस्थ रहने के लिए किस प्रकार का जीवन यापन करना चाहिए यह भी समझाते हैं। कनाडा के विश्व यात्री श्री स्टेट वैक को तब और भी आश्चर्य हुआ जब उन्हें पता लगा कि न केवल उपरोक्त सज्जन 2 वर्ष से स्वयं ही निराहार रहते हैं, वरन उनके परिवार के सभी लोग, जिसमें उनकी पत्नी, 2 लड़कियां और 1 लड़का है, ये सब भी करीब 1 वर्ष से इसी प्रकार बिना आहार का जीवन यापन कर रहे हैं और सभी सकुशल हैं। इस संदर्भ में दिल्ली के साप्ताहिक हिंदुस्तान के 25 जुलाई 1971 के अंक में श्री कृष्ण नंदन ठाकुर की उपरोक्त सज्जन से एक भेंट वार्ता छपी थी,
जिसमें प्रश्नों के उत्तर देते हुए डॉक्टर भगवान आर्य ने बताया कि हर मनुष्य, चाहे वह कुर्सी पर बैठकर काम करने वाला हो, चाहे कृषक हो, चाहे पहलवान हो, सभी को हवा और पानी से पूरा पूरा पोषण मिलता है। निराहार भी जीवन पर्यंत रहा जा सकता है। इससे मनुष्य कभी बुढ़ापा महसूस भी नहीं करेगा। जितनी लंबी अवधि तक मनुष्य हवा पानी पर रहकर सामर्थ्य जुटा सकेगा, उसके शरीर में सभी तरह की ताकत और अच्छाइयाँ आने लगेंगी। बुढ़ापा ऐसे व्यक्ति के दरवाजे पर आवेगा ही नहीं। मानव प्राणी को प्रथम श्रेणी का इंजन मिला है, जिसमें खाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं। पशु पक्षियों को द्वितीय श्रेणी की मशीन मिली है, इसलिए उन्हें खाने की आवश्यकता पड़ती है। श्री भगवान जी का प्रयोग अधिक गहराई तक समझा जाने योग्य है। इस संदर्भ में अधिक खोज होनी चाहिए। यह कोई सिद्धि चमत्कार जैसी बात नहीं, वरन मनुष्य शरीर का निर्वाह किन मूलभूत आधारों पर अवलंबित है, उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचने वाली बात है। यदि आहार को गौड़ और जलवायु को जीवन निर्वाह का प्रधान आधार सिद्ध कर सकें, तो इस प्रतिपादन के दूरगामी परिणाम होंगे। फिर आहार से स्वास्थ्य संरक्षण के नाम पर इन दिनों जो भक्ष्य अभक्ष्य, ईंट पत्थर आग अंगार सब कुछ खाया जा रहा है और खाद्य उत्पादन के लिए इतना कोहराम मच रहा है, उस संदर्भ में नई दिशा मिलती है। यह पूर्ण निराहार सर्वसाधारण के लिए संभव न हो तो भी यदि स्वल्पाहार से काम चल सकता हो और उसके लिए शाकाहार जैसी सरल सात्विक वस्तुओं को पर्याप्त माना जा सकता हो, तो उस प्रतिपादन का मानव जीवन की एक मुख्य समस्या आहार का आशाजनक समाधान निकल सकता है। विशेषतया प्रोटीन के नाम पर जिन करोड़ों निरीह पशु पक्षियों के मांस के नाम पर वध किया जाता है, उनकी निरर्थकता समझने में सुविधा मिल सकती है। स्वामी विवेकानंद ने पवहारी बाबा नामक एक योगी का ऐसा ही वर्णन किया था कि वे बिना आहार के रहते थे। वह विवरण उनकी एक पवहारी बाबा नामक पुस्तक में भी है, पर तब उसका कारण योगाभ्यास बताया गया था। तब लोगों को उस कठिन कार्य का अनुकरण करने का साहस नहीं हुआ, पर श्री भगवान जी का प्रयोग तो प्राकृतिक विज्ञान के अनुरूप होने से सभी के लिए सरल एवं उपयोगी हो सकता है। आवश्यकता इस संदर्भ में अधिक गहरे अन्वेषण और विस्तृत प्रयोग किए जाने की है, ताकि सर्वसाधारण के लिए किन्हीं सर्वमान्य निष्कर्षों पर पहुंचा जा सके। योग विद्या के अंतर्गत ऐसे विधान हैं जिनमें अन्न की आवश्यकता प्राणवायु से पूरी हो सकती है, जल पर भी निर्वाह हो सकता है। तपस्वियों की कितनी ही तपश्चर्या इस आधार पर संपन्न हुई है। पार्वती जी की शिव विवाह के लिए की गई तपश्चर्या की बात तो देवताओं के वर्ग में चली जाती है। ऋषियों की बातें भी पुरानी हो गईं, पर अभी भी ऐसे उदाहरण विद्यमान हैं जो प्राण तत्व के माध्यम से इस निखिल जगत में संव्याप्त शक्ति को खींचने और उससे शारीरिक मानसिक स्तर की व्यक्तिगत सशक्तता उत्पन्न करने से लेकर दूसरों की सहायताएं करने तथा लोक मंगल के अगणित प्रयोजन पूरे करने की व्यवस्था है। वह मार्ग कठिन है और सबके लिए संभव नहीं, पर उपरोक्त प्रयोग तो सर्वसाधारण के लिए एक नई दिशा प्रस्तुत करता है, इसलिए इसका महत्व विशेष है। अनंत संभावनाओं से युक्त ईश्वर पुत्र तत्कालीन प्रधान जज सर जॉन वुडरफ ने अपने एक संस्मरण में लिखा है। वे ताजमहल होटल के लाउंज पर बैठे थे। उनके साथ एक भारतीय मित्र थे। संकल्प शक्ति की चर्चा चल रही थी। उन मित्र ने इसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए कहा, इतना तो मैं भी कर सकता हूँ,
कि सामने जो 20 के लगभग मनुष्यों का झुंड बैठा है, उसमें से आप जिसे कहें उठा देने और बिठा सकने का जादू दिखा सकूं। वुडरफ ने उनमें से एक व्यक्ति को चुन लिया। मित्र ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। फलतः ठीक वही व्यक्ति अकारण उठ खड़ा हुआ, चला, फिर अपने स्थान पर वापस बैठ गया। फ्रांस की एक लड़की एनेट फ्रेलन की विचित्रता भी अपने समय में बहुत प्रख्यात रही। जब वह 12 वर्ष की थी, तभी वह अविज्ञात प्रश्नों के उत्तर दे देती थी। ये उत्तर उसकी चमड़ी पर इस तरह उभरते थे मानो किसी ने कागज पर स्याही से लिख जाने की तरह उन्हें लिख दिया हो। ये अक्षर अपने आप ही उभरते थे और कुछ ही मिनट में गायब हो जाते थे। 28 जुलाई 1966 को 1969 को दक्षिण अफ्रीका के न्यूकैसल नगर में असंख्य जन समूह के सम्मुख योग विद्या का चमत्कार प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना रहा। बात ये थी कि एक चाय का होटल चलाने वाला साधारण सा युवक पीटर यान डेनबर्ग योग विद्या के चमत्कारों के बारे में बहुत कुछ सुनता पढ़ता रहता था। उसने भारतीयों को योगियों के नाम से जाना था। अस्तु अपनी सारी जमा पूंजी समेट कर भारत चल पड़ा और तिब्बत के हिमालय क्षेत्र में भ्रमण करके चमत्कारी विद्याएं बहुत समय तक सीखता रहा। जब वह अपने देश वापस लौटा तो लोगों ने उसे चमत्कार दिखाने के लिए विवश कर दिया। अंततः वैसे प्रदर्शन की व्यवस्था की गई। एक लंबे चौड़े चबूतरे पर पत्थर के दहकते कोयलों की लपटों में डेनबर्ग को देर तक चहलकदमी करनी थी। प्रदर्शन के लिए जोरदार विज्ञापन किया गया। अस्तु उसे देखने के लिए दूर दूर से भारी संख्या में एकत्रित हुए लोगों से प्रदर्शन का विस्तृत मैदान खचाखच भर गया। नियत समय पर प्रदर्शन हुआ और ज्वालाओं के बीच युवक नंगे पैरों बहुत समय तक टहलता रहा। निकला तो उसके शरीर पर कहीं एक छाला भी नहीं था। मंत्र साधना के नाम पर चल रही ठगी भी कम नहीं है। उस आड़ में धूर्तों का काला बाजार भी खूब पनपता है। इतने पर भी ये नहीं मान बैठना चाहिए कि इस क्षेत्र में तथ्य कुछ भी नहीं है। यदि गहराई में उतरा जाए तो प्रतीत होगा कि साधना विज्ञान की भी अपनी उपलब्धियां हैं और उनके सहारे दिव्य क्षमताओं के अभिवर्धन की दिशा में बहुत कुछ किया जा सकता है। कार्क का आदमी। एंजेली फेटिफोमो नामक 72 वर्षीय वृद्ध आदमी कार्क का कहा जाता था। कार्क की लकड़ी सबसे हल्की होती है और वह सबसे अधिक सरलता पूर्वक पानी पर तैरती रहती है। कहते हैं कि एंजेली में भी कुछ ऐसी ही विशेषता थी। यद्यपि उसके द्वारा दिखाए गए करतबों के अवसर पर बार बार डॉक्टरों द्वारा उसके शरीर की परीक्षा की जाती रही कि आखिर उसमें ऐसी क्या अलौकिकता है जिसके कारण वह पानी पर इतने अनोखे ढंग से तैर सकता है। एंजेली इटली के मोची का लड़का था। उसे पानी पर तैरने का भारी शौक था। उसके बाप ने इसके लिए उसे रोका। न मानने पर एक दिन तो उसकी बुरी तरह पिटाई भी कर दी। लड़का भाग खड़ा हुआ। तब वो 10 वर्ष का था। उसने पानी के जहाज पर एक छोटी सी नौकरी प्राप्त कर ली और बाप से छिपकर अमेरिका के लिए रवाना हो गया। जहाज अपने रास्ते चला जा रहा था। एक तट पर कोई व्यक्ति डूबता उतरता अपनी प्राण रक्षा की गुहार कर रहा था। एंजेली से यह न देखा गया और वह अपने जहाज पर से छपाक से अथाह समुद्र में कूदा और देखते देखते उसे डूबते व्यक्ति तक तीर की तरह तैरता हुआ पहुंचा और 200 पौंड भारी उस आदमी को घसीटकर यथास्थान पहुंचा दिया। जहाज के नाविक लड़के की इस दुस्साहस पर क्षुब्ध थे। उन्होंने नाव खोली और उसे बचाने के लिए तैयारी की। तब तक अपना काम निपटा कर एंजेली वापिस आ गया और रस्से के सहारे चढ़कर अपनी जगह पर पहुंच गया।
नाविक स्तब्ध थे कि वह लड़का क्या है, कमाल है। आगे चलकर उसकी जल तरण सिद्धि अमेरिका भर में एक जादू चमत्कार की तरह देखी जाती रही। उसने ही दुस्साहस भरे सार्वजनिक प्रदर्शन किए जिनकी चर्चा उन दिनों प्रायः सभी अखबारों में भरी रहती थी। जल की सतह पर बिना हाथ पैर हिलाए घंटों आराम से तैरते रहना इसके लिए साधारण काम था। कुर्सी के साथ बांधकर गहरे पानी में फेंका जाना, हाथ पैरों से मनोलोहे का वजन बांधकर पानी में डाल दिया जाना, इस पर भी लगातार 15 घंटे तैरते रहना, बोरे में सीकर भारी वजन बांधकर नदी में प्रवाहित कर दिया जाना, ऐसे कृत्य थे जिसे देखने वाले यही सोचते थे कि अब उसका बच सकना असंभव है। फिर भी जल से वह गेंद की तरह उछलता कूदता बाहर निकला तो उसे कार्क का बना आदमी कहा जाने लगा और न्यूयॉर्क वर्ल्ड जैसे अखबारों ने उसके करतबों को दांतों तले उंगली दबाने जैसे आश्चर्य बताया। इस तरह के सभी उपलब्ध उदाहरणों को प्रकाशित करने के लिए 10,000 पृष्ठों का ग्रंथ भी अपर्याप्त रहा होगा। प्रश्न ये है कि इन विलक्षणताओं, अद्भुत उदाहरणों का मूल कारण क्या है? उत्तर एक ही है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा का पुत्र अनंत संभावनाओं और अटूट शक्तियों का भंडार है। ये उदाहरण जहाँ उसकी शक्तिमान संभावनाओं के द्योतक हैं, वहीं यह भी सिद्ध करते हैं कि मानवी काया में इतनी विलक्षणताओं को भरने वाली व्यवस्था, सत्ता कितनी महान और विराट होगी। विचारने की बात है साथियों, वे लोग जो ये सोचते हैं कि सच में परमात्मा है कि नहीं है, उन्हें तो इन पंक्तियों को बार बार पढ़ना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि वास्तव में परमात्मा का पुत्र जो है वो संभावनाओं एवं अटूट शक्तियों का भंडार है। जहाँ शक्ति संभावनाओं की बातें की जा रही हैं, वहीं यह सारी बातें सिद्ध करती हैं कि इन विलक्षणताओं को प्रदान करने वाली जो सत्ता है वो कितनी महान और कितनी विराट होगी। इस प्रकार से आज का ये अध्याय पूर्ण हुआ और इस अध्याय के माध्यम से यह बात एक बार पुनः स्पष्ट प्रतिपादित हुई कि हर दृष्टि से विचार करने पर निष्कर्ष यही निकलेगा कि ईश्वरीय सत्ता है, वही इस सृष्टि का संचालन कर रही है। इतनी सी बात है। तो आइए उस परम सत्ता को नमन करते हुए हम सभी साथ साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें और आज के सत्र को विराम देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अधिक से अधिक आज के सत्र को शेयर ज़रूर करें। अगला अध्याय हम लोग कल प्रारंभ करेंगे। आज के सत्र को विराम देते हैं। सबको नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से
बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।